नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म संज्ञान। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जब द्रौपदी को खबर मिली कि उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला है, तो वह अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ गई और कहा कि वह उपवास तभी तोड़ेगी जब उसे अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि मिलेगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकले। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिस पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। नारद और व्यास के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करने की घोषणा की, लेकिन अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़ से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। कृष्ण ने कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बच्चे के जन्म का सौभाग्य मिला है। उसके पुत्र का जन्म अवश्य होगा। यदि आपके अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से वह बालक मर भी गया तो भी मैं उसे जीवनदान दे दूंगा। वह देश का सम्राट होगा और तुम्हें ऐसे वध का पाप ढोते हुए 3000 वर्ष निर्जन स्थानों में व्यतीत करने पड़ेंगे। आपके शरीर से हमेशा खून की गंध आती रहेगी। आप अनेक रोगों से पीड़ित रहेंगे। व्यास ने भी श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी ने उसे राजबंदी के रूप में छोड़ने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उसके मस्तक से मणि उतारकर द्रौपदी को दे दी। ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा जलने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म दृष्टि से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। उनका ज्योतिषीय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते थे। कान कुंद थे और आंखें रक्तरंजित थीं। वे हाथ में जलती हुई गदा लेकर उस गर्भस्थ शिशु के चारों ओर घूमते रहते थे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत कर देती थी। गर्भ में पल रहे बच्चे ने उस ज्योतिषीय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते देखा। वह सोचने लगता है कि यह कौन है और कहाँ से आया है। कुछ समय बाद पांडवों के यज्ञ के आरंभ के लिए राजा मरुत से धन लेने के लिए उत्तर की ओर गए। इसी बीच उनकी अनुपस्थिति में और 10 महीने बाद श्री कृष्ण की उपस्थिति में उस बालक का जन्म हुआ। लेकिन बच्चा गर्भ से बाहर निकलते ही मर गया। बालक को मृत देखकर रनिवास में रुदन होने लगा। शोक का सागर उमड़ पड़ा। कुरु वंश की एकमात्र संतान पैदा हुई थी, लेकिन वह भी जीवित नहीं रही। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान दुहक के सागर में डूब गईं और आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत सात्यकी को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन सुनकर उनका हृदय भर आया। सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के शव पर भी उतना करुण क्रंदन नहीं किया था जितना वो दोनों अपने पौत्र की मृत्यु पर कर रही थी। वो दोनों भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह उनके चरणों में गिर पड़ी और दहाड़ मारकर विलाप करते हुए बोली, हे जनार्दन, आपने वचन दिया था कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से नहीं मरेगा और 60 वर्ष तक धर्म पूर्वक जीवित रहेगा, राज्य करेगा। लेकिन ये बच्चा बदहवास हालत में पड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, अपनी अमृतमयी दृष्टि से इस बालक को जीवनदान दो। श्री कृष्ण ने सभी को सांत्वना दी और तुरंत प्रसूति गृह गए और वहां की व्यवस्था देखी। चारों ओर जल भंडारित था, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति भी हो रही थी, श्वेत पुष्प और सरसों बिखरी हुई थी तथा चमकते हुए हथियार भी रखे हुए थे। इस विधि से प्रसूतिगृह को यज्ञ, राक्षस तथा अन्य रोगों से सुरक्षित रखा जाता था।
उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, आपके जीवनदाता भगवान कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। आपका शरीर पड़ा है, सचेत हो जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, बेटी, शोक न करें। आपका यह पुत्र अभी भी जीवित है। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने सबके सामने वादा किया है कि यह पूरा होगा। मैंने तुम्हारे गर्भ में इस बालक की रक्षा की है। अब मैं तुम्हें कैसे मरने दूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने बालक पर अपनी अमृतमय दृष्टि डाली और कहा, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, भूलकर भी कभी अधर्म नहीं किया, तो अभिमन्यु के इस मृत बालक को जीवित हो जाए। इतना कहते ही बच्चा हाथ पैर हिलाते हुए रोने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक लौटा दिया। इस अद्भुत कार्य से बालक को जीवित देखकर अंतःपुर की सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं और उसकी पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बच्चे का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि उनका जन्म कुरुकुल पर विजय प्राप्त होने के समय हुआ था। जब युधिष्ठिर ने लौटकर पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को असंख्य गायें, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि दान में दिए। सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलाया और बच्चे के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक प्रजापालक, दानी, धर्मात्मा, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। ऋषि के श्राप से मृत्यु से पहले वह संसार की मोहमाया को त्याग कर गंगा के तट पर शुकदेव जी से भागवत कथा श्रवण करेगा, जिससे उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्योतिषियों द्वारा बताई गई कुंडली सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और उन्हें उचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गड़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। श्री कृष्ण की देखरेख में यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। सारा कार्य पूरा होने पर श्री कृष्ण भी द्वारिका लौट आए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।